दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और गांव वालों के बीच अंतिम संस्कार को लेकर मच गया बवाल। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के ग्राम पंचायत सिंगी के समुई गांव में एक अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्षों के आपसी विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल पिछले शुक्रवार को ग्राम पंचायत सिंगी की एक महिला मंजू का बीमारी के कारण निधन हो गया। जब मृतक मंजू के पति श्री विवेक व उनके घर वालों ने जब मंजू का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की, तब मंजू के मायके वाले और वहां से आए कुछ लोगों ने उनके ऊपर हिंदू रीति रिवाज से हटकर अपनी मर्जी से गलत विधि से अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया, जिसके चलते दोनों पक्षों में अंतिम संस्कार की विधि को लेकर विवाद छिड़ गया। मृतक मंजू के मायके वालों की तरफ से आए लोगों का मृतक के पति व उनके परिवार के ऊपर क्या आरोप है, देखिए उनकी यह वीडियो। मैं चतर सिंह सूर्यवंशी, गांव पंजो, डाकघर पंजो से, और मेरी भतीजी मंजू जो कि गांव समोई दड़ोगा डाकघर सिंगी में जिसकी शादी की थी आज से 14 वर्ष पूर्व, और उस बेटी का अच्छा परिवार ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले 5-7 सालों से वहाँ पर अनिल कुमार और दूसरे बेटे का नाम विवेक, ये दो भाई हैं। विवेक को हम लोगों ने अपनी बेटी मंजू की शादी उसके विवेक के साथ करवाई थी, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से ये विवेक और अनिल कुमार जो हैं रामपाल बाबा के अनुयायी बने हुए हैं, और इन्होंने पूरे गांव में रामपाल की प्रवृत्ति को चलाया हुआ है, जो कि इनके गुरु रामपाल आज जेल की हवा खा रहे हैं। और इन्होंने हमारे गांव में, दड़ोगा गांव में जो है वो एक आतंकवाद की स्थिति पैदा की हुई है। हमारी बेटी पिछले दिन एक्सपायर होती है 7 तारीख को, और 8 तारीख को हमारे गांव में हमारे परिवार को किसी को भी इन्होंने फोन नहीं किया, और इन्होंने फोन किया जो इनके रामपाल के अनुयायी कोई चुरा, सुलूनी, तीसा, चांजू, चर्रा के थे, जम्मू के, वो सारे लोग इन्होंने 70-80 लोग वहाँ गांव में बुला लिए थे, और एक किस्म से ये आतंकवाद फैलाना चाहते थे। जब हम माइका पक्ष के वहाँ गए तो इनके जितने भी सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितना भी भाईचारा, गोत्री वो आए हुए थे, उन सबको इन्होंने जो है वो हिंदू रीति रिवाज से उसका धार्मिक रस्म क्रिया जो थी वो करने से मना कर दिया। रात भर से हमारी बेटी की डेड बॉडी ऐसे कुत्ते की तरह लंबी रखी हुई थी, और उसके आगे कोई भी धूप, टिक्का, शंख, घड़ियाल इत्यादि कोई हिंदू रीति रिवाज का कपड़ा तक भी इन्होंने नहीं डाला था। तत्पश्चात हमारे गांव के जो माइका पक्ष के हम लोग गए तो हम लोगों ने वहाँ कपड़ा डालने की कोशिश की, तो ये मना करने लगे कि हम तो रामपाल के अनुयायी। कहा कि ये मेरी भतीजी है, हम हिंदू हैं, हम लोग हिंदुस्तान, इस हिमाचल की भूमि में, शिव भूमि में शांत स्वभाव से रहने वाले हिंदू हैं 99%। हम हिंदू रीति रिवाज से ही इसका दाह संस्कार करेंगे। तब वो दोनों भाई अनिल और विवेक मान गए कि ठीक है गुरुजी, आप हिंदू रीति रिवाज से करें, और इन दोनों ने खुद कंधा दिया उस बेटी की लाश को, और उसके पश्चात मेरे जितने भी सगे संबंधी थे उन्होंने लाश को वहां पहुंचाया, लेकिन बिना शंख, घड़ियाल इत्यादि के। लोगों ने मंदिर से शंख, घंटा और ध्रुव इत्यादि ली। नीचे जाकर के शमशान घाट पर इन्होंने फिर मना कर दिया कि हम रामपाल की सत साहिब की जो प्रक्रिया से ही इसका अंतिम संस्कार करेंगे। वहाँ सारे जनता जनार्दन जो इकट्ठी हुई थी उन्होंने फिर वहाँ बोला कि नहीं, हिंदू रीति रिवाज से ही इसका दाह संस्कार होगा। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम इसका कोई भी कर्म क्रिया, कोई आग नहीं लगाएंगे, कोई कर्म क्रिया नहीं करेंगे, कोई 10-13 नहीं करेंगे। तत्पश्चात मजबूर होकर के हम माइका पक्ष वालों को वहाँ अपने इस बेटी के भाई को वहाँ उसका सिर इत्यादि जो हमारी प्रक्रिया होती है वो सारी पंडित को बुलाया। इन्होंने पंडित को भी नहीं बुलाया था, हम लोगों ने टेलीफोन करके पंडित को बुलाया। दर्शकों, इस मामले में मृतक मंजू के पति व उनके परिवार वालों का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यह बता रहे हैं कि किस तरह उनके साथ यह वाकया घटित हुआ और क्या है इस मामले की सच्चाई। देखिए ये वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार, मैं जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश, गांव समुई का रहने वाला हूं। जी, आप क्या बताना चाहते हैं? जी, मेरी धर्मपत्नी जो काफी दिनों से बीमार थी, टांडा हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, और जब अचानक उसकी मृत्यु हो गई, और जब हम उसका शव लेके घर पे आ गए तो घर में कुछ असामाजिक तत्वों ने
ने हमारे खिलाफ गांव वालों को, रिश्तेदारों को भड़काया सबको, और हमें अपने धर्मपत्नी के सबका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और सबको अपने कब्जे में ले लिया और हमें उसके संस्कार करने से वंचित रखा। अच्छा, ऐसा आपके साथ क्यों किया गया और वो कौन से लोग थे, उनके नाम बताएं जरा। क्योंकि हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके आदेश अनुसार अपनी धर्मपत्नी का संस्कार करना चाहते थे, पर ये जो कुछ लोग हैं जो चतर सिंह शास्त्री हैं, उन्होंने सब लोगों को भड़काया और हमारे खिलाफ बहुत दबाव बनाया, हमें मारने पीटने की धमकी भी दी। बोला हम उसको कुछ ऐसा नहीं करने देंगे, अब करना आप हमें हिंदू विरोधी बताकर लोगों को भड़का दिया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हिंदू विरोधी, तो एक सोशल मीडिया में उन्होंने जो है पोस्ट भी वायरल की जिसमें आपको हिंदू विरोधी बताया हुआ है, जो भी आप कार्य करते हैं वो हिंदू विरोधी। तो इस पर आप अपने तर्क बताएं कि आप सच में हिंदू विरोधी का कार्य करते हैं। हम बिल्कुल हिंदू विरोधी का कार्य नहीं करते हैं। हम अपने गीता और वेद के आधार पे जो हमारे गुरुजी बताते हैं उसी के हिसाब से हम अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, पर कर्म क्रिया करना चाहते थे, पर इन लोगों चतर सिंह शास्त्री ने इतना लोगों को भड़का दिया, इतना दबाव बना दिया कि तैयार हो गए। हमारा बिजली पानी सब बंद करने की धमकी दी, हमें मारने की, रास्ते बंद करने की धमकी दी और सबको अपने कब्जे में ले लिया। हमें लकड़ी भी नहीं डालने दी, जो हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया गया। जैसे आपने बताया कि जो है लोगों ने आपके ऊपर काफी दबाव डाला, एक जैसे आप बता रहे हैं कि चतर सिंह नाम के शास्त्री है, उन्होंने सारा कुछ ये जो है जो भी घटनाक्रम रहा उनके सारा उनका हाथ बता रहे हैं। तो क्या किसी लोगों का आपको सहयोग नहीं मिला? ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने हमारा विरोध ही किया, पर कुछ लोग जो हमारे गाँव के हैं उन्होंने हमारा साथ भी दिया, वो हमारे ही पक्ष में थे, पर उनको भी उस पे दबाव बना दिया। चतर सिंह शास्त्री ने उन पे भी दबाव बना दिया और उनको भी डरा धमका दिया। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया, क्या आप शमशान घाट तक शव लेके गए थे या क्या कहानी रही? आप जरा पूरा विस्तार। हम अपने खुद सब कुछ कर रहे थे, गुरुजी के आदेश अनुसार सब कुछ कर रहे थे। लकड़ी हमने सब इकट्ठी करके शमशान तक पहुंचाई, सबको हमने शमशान तक पहुंचाया, पर शमशान घाट में पहुंचते ही उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और हमें हाथ भी नहीं लगाने दिया, लकड़ी भी नहीं डालने दी। धार्मिक हमारे परिवार, पूरे परिवार के साथ कुछ लोग दारू पी के आए थे, उन्होंने हमें मारने पीटने के लिए धमकी दी। ये जरा भावुक हो रहे हैं तो उनसे पूछते हैं। जी, आप उनके कौन लगते थे? मैं जी उनका जेठ हूँ जी। अच्छा जी, जरा आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ जी सर, हमारे परिवार को पूरे खतरा हो गया है जी। वो बोल रहे हैं कि आपका बिजली पानी काट देंगे, आपके जो रिश्तेदार आएंगे, जो भी आपके जो यहाँ आते हैं भक्त भाई, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ देंगे। कुछ ऐसी जनानी है जो ऐसा बोल रही है, तो हमें खतरा हो गया सर। अच्छा सर, जैसे इतनी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई तो आपने मौके पर पुलिस क्यों नहीं बुलाई? सर पुलिस के हम इतने दिन से हम 20-21 दिन से उसके इलाज के लिए गए थे और थके आ रहे थे। हमारा दिमाग भी ऐसे नहीं हो कर रहा। उन्होंने इतना हमारे ऊपर दबाव दिया गया, दबाव बनाया कि उन्होंने हमें डराया और बुरी तरह से एक कोने में बंधक बना दिया जी। एक तरफ से उसने, चतर सिंह ने इतने लोगों को भड़का दिया, पूरे समाज को भड़का दिया कि ये हिंदू विरोधी है। ये चतर सिंह से मैं ये पूछना चाहता हूँ ना सर कि हम हिंदू विरोधी हैं तो है कैसे, ये बताए हमें प्रमाणित। और मैं ये प्रमाणित करूंगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो हिंदू के हिसाब से करते हैं जी, जो सनातन धर्म है हमारा उसके हिसाब से करते हैं जी ये। और ये चतर सिंह बताए कि हम हिंदू विरोधी कैसे, मैं इसको पूछना चाहता हूँ जी। इसने पूरे समाज को भड़का दिया है जी। मैं अब इतना खतरा हो गया कि पूरा समाज हमें ना पूरे घर में हमें बंधक बना दिया है जी। वो आने जाने में मुश्किल हो रहा है जी। तो आप अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं तो कहीं जो धार्मिक स्वतंत्रता का हमें अधिकार है ना, वो ये इसके हमारे से छीन लिया जी इन्होंने। हम लकड़ी तक नहीं डालने दी हमने, सबको वहाँ तक पहुँचाया, सब कुछ खर्चा इतना हम परेशान थे, इतना इलाज कराया उसका। हम 3-4 दिन से लगातार सोए नहीं थे, उसके इलाज में लगे हुए थे। तो फिर इन्होंने इतना दिलासा देने के बजाय हमें बहुत परेशान किया सर।
आपने सर इस तरीके का कौन सा काम किया कि ये लोग जो है इस तरीके की स्थिति जो है सर ये बोल बना रहे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं जी। ठीक है जी, ये चतर सिंह के बहकावे पे आए और इन्होंने बोला कि आप हिंदू विरोधी हैं। ये हमें प्रमाणित करें कोर्ट में या जहाँ भी आप ये प्रमाणित करेंगे कि भाई हम हिंदू विरोधी हैं, तो है कैसे? हम तो अपने शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं काम, हम प्रूफ देते हैं इसका। इनके पास है कोई प्रूफ तो ये बताए हमें कि भाई हम हिंदू विरोधी हैं। ये मैं जरूर, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया गया है जी, हमें उससे वंचित रखा गया है। और हमने इतनी मेहनत की और हमारी पत्नी के संस्कार, इसकी पत्नी का ये हमें अपने परिवार के सदस्य का इतनी यंग 32 साल की उम्र थी उसकी साथ, और इतना मतलब हमारे साथ अत्याचार हुआ है जी। हमारा मतलब संस्कार भी नहीं करने दिया इन्होंने। एक भी फोन नहीं किया इसके भाई ने, जो मेरी धर्म पत्नी उसके भाई ने एक भी फोन नहीं किया जब से बीमार हुई कि कैसी है तू कैसी नहीं, न मिलने के लिए आया। अच्छा जी, अब जैसे इतना जो भी घटनाक्रम रहा है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, अब आप क्या चाहते हैं आगे? सर हम ये चाहते हैं कि हमें जो है ना, जो हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिले जी हमें, हम ये चाहते हैं। और जो ये धमकियाँ मिल रही है ना कि हम आपके घर की लाइटें, बिजली, वो पानी बंद करवा देंगे और ये आपके घर तोड़ देंगे, हमें घर में बंद बना के रखा है, तो ऐसी मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, तो ये नहीं हो। बस बाकी प्रशासन से ये विनती है कि हम इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम जल्दी इस पर मतलब एक पुलिस को भी वो देंगे जी एप्लीकेशन। दर्शकों, इस मामले में मृतक मंजू के पति विवेक व उनके घर वालों ने स्थानीय पुलिस थाना में अपनी सुरक्षा व उचित न्याय के लिए अर्जी भी दाखिल की है। सुनिए इस पर क्या है उनका कहना। कोई आपके परिवार वालों को किसी चीज़ का खतरा है? बिल्कुल जी, लगता है हमारे परिवार को खतरा है जी। हमारे साथ जो मतलब हमसे मिलने हमारे परिचित लोग आ रहे हैं, उनको भी आने नहीं दिया जा रहा है। उनकी भी गाड़ी बोलते हैं कि गाड़ी के शीशे तोड़ देंगे, इनके मतलब धमकियां दे रहे हैं। पर एक दो हमारे जो मतलब मिलने भी आए थे उनको भी पत्थर मारे उन्होंने, तो हमें भी खतरा है और हमारे परिवार को भी खतरा है जी। ये हमको बिल्कुल अलग कर रहे हैं जी। सर, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ आपकी मौलिक स्वतंत्रता का मामला है या कोई आपकी कोई निजी दुश्मनी भी हो सकती है इसमें? हाँ जी, ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का ही मामला लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि हमने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, हम कबीरपंथी हैं। हमने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है। हम मतलब कबीर जी जिसको पूरा विश्व जानता है, भारत के लोग जितने भी हैं कबीर साहब को जानते हैं, उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया है, पर उन्होंने पखंडवाद को ख़त्म करने का वो किया है कि जो पखंडवाद है वो ख़त्म करना है जी। ठीक है, हम उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं जी। और इनको लगता है कि ये कुछ अलग कर रहे हैं, हम अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे वेद शास्त्र जितने भी 18 पुराण जितने उनके अनुसार बताई गई साधना के अनुसार चल रहे हैं जी। उनके बताए हुए मतलब जो उसमें बताया हुआ उसके अनुसार भक्ति कर रहे हैं जी। और इनको लगता है कि ये कोई अलग से है, मतलब जो वेदों में लिखा है हम वही कर रहे हैं जी। हमने कोई हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है जी। ठीक है जी, हम हिंदू धर्म से, और ये इन्होंने ऐसा दुष्प्रचार करा दिया सारे समाज में, इतना मतलब हमें हमारा बहिष्कार करवा दिया कि ये हिंदू विरोधी बन गए, ये मतलब ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, कुछ भी मतलब इन्होंने बहुत मतलब हमें टॉर्चर किया हुआ है जी इस धर्म के उसमें। तो हमें ये लगता है कि ये हमारा धार्मिक ही मतलब स्वतंत्रता का मामला है जी। सर, जब आपकी पत्नी बीमार थी तो आपका विरोध करने वाले जो ये लोग हैं वो क्या आप हॉस्पिटल या आपके घर में जो वो आपकी मदद करने या फिर उनका हालचाल पूछने के लिए आते थे? जी, कोई नहीं आता था। बस हॉस्पिटल में मैं और मेरा परिवार, जो मेरे भाई हैं और मम्मी, हम लोग इतने परेशान होते थे वहाँ पे, कोई पूछने तक नहीं, फ़ोन तक नहीं करते थे कोई भी, और हम ही लोग परेशान होते थे वहाँ पे एडमिट थी जब। तो और सर, जो आपकी पत्नी के चाचा जी हैं चतर सिंह जी, कहाँ के चाचा जी, वो तो कभी मैंने उनको अपने घर में आते भी नहीं देखा। इतने दिनों से वो मेरी पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब तो उसने कभी फ़ोन भी नहीं किया, ना उसने उसका पता किया कि कौन कैसी है कैसी नहीं है। उसको तो मेरे नाम का भी पता नहीं है कि मेरे दामाद का नाम भी क्या है। और सर, आपको जब अंतिम संस्कार करने से रोका गया तो आप उसके बाद क्या आपने कोई पुलिस या प्रशासन से संपर्क किया? हाँ जी, हम गए थे उधर दरडा पुलिस चौकी में, उधर एप्लीकेशन लगाई थी हमने। उन्होंने बोला कि भाई कल 2 बंदों को साथ में लेकर आ जाना, और उधर लगाई थी हमने एप्लीकेशन जी। और अब आपकी जो है वो प्रशासन से क्या मांग है? मांग करते हैं कि हमारे परिवार की सुरक्षा की गारंटी दे,
और जो मतलब हमारे परिचित आते हैं हमारे घर में हमसे मिलने, उनकी सुरक्षा की गारंटी दें और उनको आने दिया जाए। जो हमारे साथ मिलने आते हैं वो आने नहीं दे, और हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है, जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है वो उसको सुनिश्चित करें जी। फिलहाल इस पूरे मामले ने गांव में सनसनी फैला दी है। स्थानीय प्रशासन इस विवाद को लेकर क्या कदम उठाता है यह देखना बाकी है। इस घटना ने धार्मिक और सामाजिक ताने बाने पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दर्शकों, आज की इस खास वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।